प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने वास्तविक संख्याएं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चनों का हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पॉइंट 1, 135 और 225 का हमने HCF निकालना है। 225 बड़ा है, 135 छोटा है, तो 225 भाग में 135। 135 का पारा 225 तक 1 की जाएगी। 135 माइनस 5 में से 5 गया 0, 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो 1 ले लेंगे यहाँ से, तो 12 में से 3 गया 9, 1 में से गया 0, यानी हमारे पास 90 बच गया। हम इसको ऐसे लिखेंगे, 225 को सबसे पहले लिखेंगे, फिर बराबर का निशान लगाएंगे, फिर 135 गुणा का निशान। देखो बच्चों, ये चढ़ी थी, तो इससे 135 की 1 की गुणा कर देंगे, प्लस जो 90 बचा था ये लिख देंगे शेषफल। अब ये स्टेप पूरा हो गया हमारा, लेकिन जो शेषफल है वो 90 आया है, तो इस स्टेप को हम फिर दोहराएंगे। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या, पीछे वालों में देखो सबसे बड़ी संख्या 135 है, उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर बराबर का निशान, फिर शेषफल को लिखेंगे, यानी 135 को 90 से भाग देंगे। 1 का पारा माइनस 5 में से 0 गया 5, 3 छोटा है 9 बड़ा है, तो यहाँ से चला गया 13 हो गया, 13 में से 9 गया 4, यानी 45। हम इसको ऐसे लिखेंगे, 135 बराबर है 90 गुणा में 1 प्लस में 45, यानी शेषफल 45। अब भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया हुआ है, तो हम एक स्टेप और करेंगे। देखो, इनमें सबसे बड़ी संख्या है 90, इसको लिखेंगे सबसे पहले बराबर, फिर शेषफल को लिखेंगे, यानी 45 को किससे गुणा करें कि 90 आ जाए, 2 से गुणा कर देंगे 90 आ जाएगा। जब 90 को 45 से भाग करोगे तो 45 दूनी 90, यानी शेषफल आ गया 0, 2 की गई, शेषफल हमारा क्या है 0। तो अंततः जो 45 है वही हमारा HCF है। क्या है? वही HCF है। अब सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या है, 196 और 38220। अब बड़ी संख्या 38220 है, उसको पहले लिखेंगे बराबर का निशान, फिर 196 के लिखेंगे गुणा का निशान। 196 को किस से गुणा करें कि 38220 आ जाए, 38,220 आ जाए, तो हम 95 की गुणा कर देंगे 196 के साथ, तो 38,220 आ जाएगा, यानी 38,220 को हम 196 से क्या करेंगे भाग। जब 196 की 195 गुणा करेंगे तो 38,220 आएगा, तो इसका मतलब है शेषफल हमारा 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया
तो 21 को गुणा की थी हमने 196 को, तो यही हमारा HCF आ गया। पॉइंट नंबर 3, 867 और 255 का हमने HCF निकालना है। 867 बड़ी संख्या है तो सबसे पहले लिखेंगे 867 को, फिर बराबर का निशान, 255 गुणा में 3 यानी 255, 867 को 255 से भाग दो, 3 की जाएगी, 5 दिए 15, 5 दिए 15 1 16, 6 1 7, माइनस कर दो, 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0 1। 255 को 3 से गुणा करेंगे और जो संख्या आएगी उसको यदि हम 867 में तो घटाएंगे तो शेषफल आएगा 102। अब हमारा शेषफल 0 नहीं है तो हम आगे चलेंगे। अब इसमें बड़ी संख्या क्या है, 255। 255 को पहले लिखेंगे, फिर बराबर का निशान, शेषफल क्या है 102। 102 को किस संख्या से गुणा करेंगे 255 आ जाए, यानी कहने का अर्थ है 255 को 102 से भाग करके देखो, 2 की जाएगी, 2 दूनी 4, 51 आ गया, 5 में 4 गया 1 और 5 में 0 गई 5, तो हमारा शेषफल क्या आ गया 51। 102 को हमने 2 से गुणा किया और 255 में से घटाया तो 51 शेषफल बच गया। अब भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया है तो हम आगे चलेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है अब 102, शेषफल कितना था 51। 51 को किस से गुणा करें कि 102 आ जाए, 2 से गुणा कर देंगे। 102 को यदि हम 51 से भाग करेंगे तो 2 की जाएगी, 5 2 एकम 2 5 दूनी 10, शेषफल क्या आ गया 0। जब शेषफल 0 आ जाता है तो जो भाजक होता है वही हमारा HCF होता है। तो भाजक क्या है यहाँ 51, तो हमारा HCF क्या हो गया 51। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। माना कि A एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा B बराबर है 6। हम कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेंगे। हमने यहाँ A को एक धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया, B क्या है 6, यानी जो हमारा भाज्य का यहाँ 6 हमने वो ले लिया। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होगी इसकी, A बराबर है 6q+r, जो ये 1 है 3 है 5 है ये r हैं, यानी शेषफल है ये r यानी शेषफल। 0 बराबर है r के या छोटा है r से और r छोटा है 6 से, यानी जो शेषफल होगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा। संभावित शेषफल हमने ले लिए, r बराबर है 0 1 2 3 4 5, 5 तक हमने संभावित शेषफल ले लिए। यदि 0 r बराबर 0 रखते हैं यहाँ, यदि हमने A बराबर है 6q+r है हमारे पास, r बराबर 0 ले लिया तो A बराबर है 6q आ गया। यदि हमने r बराबर 0 लिया तो हमारे पास आ गया A बराबर है 6q, r बराबर 0 लेने पर।
यदि हम r बराबर 1 लेते हैं तो हमारे पास आ गया, यहाँ रखेंगे तो a बराबर है 6q + 1, ये आ गया। r बराबर 2 लेंगे तो a बराबर है 6q + 2। इस तरीके से हम 5 तक रखेंगे। अप टू 5। तो अंततः क्या आ गया, a संख्याओं 6q, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5 के रूप का हो सकता है। यानी जितने संभावित शेषफल हैं उन्हीं के बराबर हो सकता a। इसलिए a संख्याओं 6q, 6q + 2, 6q + 4 के रूप का नहीं हो सकता, चूँकि एक विषम पूर्णांक है। हमने a को क्या माना है, विषम पूर्णांक, यानी वो पूर्णांक जो 2 से भाग नहीं जाते, वो विषम होते हैं। अंततः कोई धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले सतमों में मार्च करना है। उन सतमों की अधिकतम संख्या क्या है? यानी अधिक से अधिक संख्या बतानी हमने जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। अब जो आर्मी की जो टुकड़ी है उसके अंदर 616 सदस्य हैं और आर्मी बैंड में है 32 सदस्य। तो हम इसका निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे? HCF। सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 616, आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या है 32। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 616 बराबर 32 को किस संख्या से गुणा करें कि 616 आ जाए या इसके नज़दीक आ जाए। 32 को हमने 19 से गुणा किया तो हमारा शेषफल बच गया 8। 32 को 19 से जो गुणा करेंगे, जो संख्या आएगी उसको 616 में से घटाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 8। अब हमारा शेषफल 0 नहीं है तो 32 को पहले लिखेंगे बराबर 8 है, 8 को लिखेंगे। 8 को किस से गुणा करें कि 32 आ जाए? 4 से गुणा करेंगे। 8 चौका 32, 32 को 32 में से घटाएंगे तो 0 आएगा। अतः शेषफल क्या है? 0। तो हमारा HCF आ गया 8। अतः सतंबों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 8। क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 1 के रूप का होता है। माना कि a एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर है 3। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
ए बराबर आ गया 3Q प्लस आर। आर मतलब शेषफल को शो करेगा ये, यानी संभावित शेषफल 0 1 3। रेंज आ गई इसकी 0 बराबर है आर के या छोटा है और आर बराबर है 3 से। इसलिए जब हम आर को 0 लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 3Q। जब हम आर को 1 लगाएंगे यहाँ रखेंगे तो 3Q प्लस 1। जब हम आर को 2 रखेंगे, संभावित शेषफल 2 लें, 2 रखेंगे तो यहाँ आ गया 3Q प्लस 2 के रूप का होगा। इसलिए ए संख्याओं 3Q, 3Q प्लस 1, 3Q प्लस 2 के रूप का होगा। केस 1 ये लेंगे हम पहले। यदि ए बराबर है 3Q, दोनों तरफ वर्ग करने पर ए का वर्ग करेंगे ए स्क्वायर आ गया बराबर है 3Q का वर्ग करेंगे 3 3 9 Q स्क्वायर आ गया। ए बराबर है 3 ब्रैकेट 3Q, यानी हमने इसके 9 के टुकड़े कर लिए, फैक्टर कर लिए। 3 को बाहर लिया, 1 3 अंदर हो गया। 3Q की जगह हमने m को रख दिया तो 3 गुणा में m यानी 3m आ गया। अंतः ए बराबर है 3m। केस सेकंड, यदि ए बराबर है 3Q प्लस 1 लेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर ए स्क्वायर आ गया बराबर है 3Q प्लस 1 का स्क्वायर। ये फार्मूला लगेगा ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर है 3 तिया 9 स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6Q प्लस 1 का वर्ग 1 ही होता है, 9Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 1 ये आ गया। अब हमने इन दोनों को ले लिया, यहाँ से यहाँ तक 3 कॉमन ले लिया इनमें। ए स्क्वायर बराबर है 3 ब्रैकेट 3Q स्क्वायर प्लस 2Q ब्रैकेट बंद प्लस 1। इसकी जगह हमने m रख लिया, 3Q स्क्वायर प्लस 2Q बराबर m रखने पर तो 3 की रैम की गुणा करेंगे 3 में आएगा प्लस 1। ए स्क्वायर बराबर है 3m प्लस 1 ये आ गया। केस 3, यदि ए बराबर है 3Q प्लस 2 तो दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा ये 3Q प्लस 2 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12Q, 2 दूनी 4 ये आ जाएगा। अब हमने इसके टुकड़े कर लिए भाई, 9Q स्क्वायर एज इट इज़ 12Q स्क्वायर 12Q एज इट इज़ प्लस हमने इसके 4 के टुकड़े कर लिए, 4 बराबर है 3 प्लस 1 यानी 3 को पहले लिख लिया प्लस 1 को बाद में। ये पूरा एक ब्रैकेट बना दी इसकी। यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1 प्लस का 1 ये रख दिया। इसकी जगह हमने m रख दिया तो हमारे पास आ गया, इसकी जगह यदि हम m रखेंगे तो m की और 3 की गुणा 3m प्लस 1। ए स्क्वायर बराबर आ गया 3m प्लस 1। अंतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। हल, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तो b बराबर 3,
तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ए बराबर है 3q प्लस आर, ए बराबर है 3q प्लस आर, 0 लेस इक्वल टू आर और आर लेस 3। संभावित शेषफल आ गया हमारे 0, 1, 2। जब हम 0 आर की जगह 0 रखेंगे तो 3q आएगा, 1 रखेंगे तो 3q प्लस 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 3q प्लस 2 आएगा। अतः ए संख्याओं 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होगा। केस 1, यदि a बराबर है 3q, दोनों तरफ घन करने पर a की शक्ति 3q का घन करेंगे 3 तिया 9, 9 तिया 27 q3। बच्चों हमने 9m लेना है, यानी 9 27 के टुकड़े कर लेंगे, 9 को हमने बाहर कर लिया और 3q की शक्ति 3 अंदर ले ली। इसकी जगह हमने m रख दिया तो a की 3 बराबर है 9m, ये आ गया। केस सेकंड, a बराबर है 3q प्लस 1, तो दोनों तरफ घन करने पर a का घन करेंगे तो a की शक्ति 3 आएगी। 3q प्लस 1 का घन करेंगे 3 तिया 9, 9 तिया 27 q की 3 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब हम यहाँ से 9 को ले लेंगे, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। हमने यहाँ से 9 कॉमन ले लिया तो ये बच गया हमारा प्लस 1। 3q की 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q की जगह हमने m रख दिया तो 9 की और m की गुणा आएगा 9m प्लस 1, ये आ गया। a3 बराबर है 9m प्लस 1। केस 3, यदि a बराबर है 3q प्लस 2, तो दोनों तरफ घन करने पर जब a का हम घन करेंगे तो a की 3 आएगा। 3q प्लस 2 का घन करेंगे तो 27q की 3 प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। अब यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच गया हमारे पास 9 कॉमन लेने से 3q की 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q ब्रैकेट बंद प्लस ये 8 अलग है। 3q की 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q की जगह हम रख देंगे m। क्या रख देंगे? m। अब 9 और m की गुणा करेंगे तो 9m प्लस 8, ये आ गया। अंततः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m प्लस 1 या 3m प्लस 8 के रूप का होता है। 8 के रूप का होता है। नोट, क्वेश्चन नंबर 5 में a प्लस b की 3 ये फार्मूला यूज करना है। a की 3 प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट बंद प्लस b की 3,
इसको ऐसे लिख सकते हैं, या और इसको ऐसे लिख सकते हैं ए की 3 प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी की 3। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, ताकि और बच्चे भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। तो इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।